Hi everyone, नमस्ते, वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल कलास ऑफ लाइफ एंड वेलकम टू अनदर वीडियो। आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो आज की वीडियो में हम बात कर रहे हैं क्या मेंटल हेल्थ इश्यूज टीबी ट्रीटमेंट को अफेक्ट करता है। टीबी ट्रीटमेंट के टाइम में जो पेशेंट्स को मेंटल हेल्थ की प्रॉब्लम्स होती है, डिप्रेशन, एंजाइटी, क्या वो ट्रीटमेंट को अफेक्ट करता है, क्या मेंटल इलनेस जो है फिजिकल हेल्थ से रिलेटेड है, आज हम इस बारे में बात करेंगे। इफ़ यू न्यू हियर, हाई, माय नेम इज़ आरती। आई मेक हेल्थ रिलेटेड वीडियोज़ या स्पेशली वीडियोज़ अबाउट ट्यूबरक्यूलोसिस because I am a brain and spine TB survivor and I share videos on the basis of my experience. I am not a medical professional. So let's get started with the video. So आज का टॉपिक है क्या मेंटल हेल्थ इश्यूज टीबी ट्रीटमेंट को अफेक्ट करता है। टीबी ट्रीटमेंट यूजुअली अगर आपका नॉर्मल लंग्स टीबी है तो 6 से 9 महीने का ट्रीटमेंट चलता है। अगर आपका MDR टीबी है या फिर आपका एक्स्ट्रा पल्मोनरी टीबी है जैसे ब्रेन टीबी, स्पाइन टीबी, लिम्फ नोड्स टीबी, सो 1.5 साल से 2 साल और किसी किसी का 3 साल तक भी ट्रीटमेंट चल सकता है। तो टीबी ट्रीटमेंट के टाइम बहुत सारे पेशेंट्स को मेंटल हेल्थ इश्यूज होते हैं, एंजाइटी होता है, डिप्रेशन होता है, चिड़चिड़ापन, एंगर इश्यूज। टीबी के जो मेडिसिन्स है वो मेंटल हेल्थ को अफेक्ट करता है। टीबी टैबलेट्स के साइड इफेक्ट से आपको डिप्रेशन, एंजाइटी, इरिटेबिलिटी, एंगर इश्यूज ये सब हो सकते हैं। साथ ही साथ जब एक पेशेंट को टीबी होता है बहुत सारी जगहों पे उसको सोशली जो है आइसोलेट किया जाता है, लोग उससे बात नहीं करते हैं। टीबी पेशेंट को अकेले एक कमरे में रखा जाता है या फिर एक अलग जगह में रखा जाता है, सोशली आइसोलेट कर देते हैं, लोग बात नहीं करते हैं, उनके नज़दीक नहीं जाते हैं। तो जब पेशेंट इतना लंबे टाइम से ट्रीटमेंट ले रहा है, ऊपर से उसकी मेडिसिन के साइड इफ़ेक्ट से, और अगर वो सोशली भी आइसोलेट हो जाए, कोई उससे बात ना करे, पेशेंट किसी को कुछ शेयर नहीं कर पाए, तो मेंटल हेल्थ पेशेंट की बहुत ज़्यादा ख़राब हो सकती है। तो क्या ये सब चीज़ें पेशेंट की फिजिकल हेल्थ को अफेक्ट करता है? क्या पेशेंट की मेंटल हेल्थ की प्रॉब्लम्स जो है, डिप्रेशन, एंजाइटी, इरिटेबिलिटी, एंगर इश्यूज, क्या ये सब पेशेंट की टीबी ट्रीटमेंट को अफेक्ट करता है? तो ऑफ कोर्स यस, मेंटल हेल्थ और फिजिकल हेल्थ इंटरकनेक्टेड है। एंजाइटी, डिप्रेशन, ये जो मेंटल हेल्थ की प्रॉब्लम्स होती है ये आपकी इम्यूनिटी को वीक करता है, पेशेंट की जो बॉडी की जो बीमारी से लड़ने की क्षमता है उसको कम करता है और आपकी बॉडी इन्फेक्शन से फाइट करने में मुश्किल होता है। टीबी ट्रीटमेंट में मेंटल हेल्थ का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। अगर पेशेंट डिप्रेस रहते हैं तो उनको फूड, मेडिसिन के साथ साथ मेंटल सपोर्ट और इमोशनल सपोर्ट देना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि टीबी ट्रीटमेंट जो है कोई छोटी मोटी बात नहीं है कि 1-2 महीने में ख़त्म हो जाए। 9 महीने से लेके टीबी का ट्रीटमेंट 3 साल तक चलता है। तो इस दौरान पेशेंट को एक तो मेडिसिन से मेंटल हेल्थ की प्रॉब्लम होती है, मेडिसिन के साइड इफ़ेक्ट होता है, और दूसरा पेशेंट को मेंटल हेल्थ इश्यूज़ होने के ये भी कारण होता है क्योंकि उनको सोशली आइसोलेट किया जाता है। टीबी से रिलेटेड बहुत सारे स्टिग्मा है सोसाइटी में, फॉल्स बिलीव्स है, सोशल डिस्क्रिमिनेशन होता है। टीबी पेशेंट्स के साथ कोई बात नहीं करना चाहता है, कोई घुलना मिलना नहीं चाहता है, उनको बहुत अलग कर दिया जाता है। तो ये सब चीज़ें पेशेंट की मेंटल हेल्थ को बहुत ज़्यादा ख़राब करती है, और अगर पेशेंट की मेंटल हेल्थ ख़राब हो जाती है तो वो फिज़िकल हेल्थ पे भी अफेक्ट करता है। क्योंकि अगर आप सिंपली भी सोचें, अगर आप डिस्टर्ब्ड है, अगर आपका दिमाग जो है डिस्टर्ब्ड है, आप किसी चीज़ से परेशान है या फिर आपको थोड़ा सा डिप्रेस्ड है, तो आपको खाना खाने का मन नहीं करता है, आपका एपेटाइट कम हो जाता है, आपको नींद अच्छे से नहीं आती है नॉर्मली भी। तो जो पेशेंट इतनी सारी दवाइयाँ ले रहा है, अगर उसकी मेंटल हेल्थ ख़राब है तो ऑफकोर्स उसको भी खाना सही से नहीं खाएगा, वो पेशेंट नींद सही से नहीं लेगा, पेशेंट को इंसोम्निया भी होती है, नींद की प्रॉब्लम भी होती है। तो ये सब चीज़ें, खाना अच्छे से नहीं खाना, नींद सही से ना होना, वो सब इम्यूनिटी को कम करता है। तो यस, पेशेंट का जो मेंटल हेल्थ इश्यूज़ है वो फिज़िकल हेल्थ पे, टीबी ट्रीटमेंट पे अफेक्ट करता है। इसके लिए पेशेंट को दवाई और अच्छे डाइट के साथ मेंटल सपोर्ट और इमोशनल सपोर्ट भी ज़रूरी है। तो फ्रेंड्स, हमें टीबी रिलेटेड स्टिग्मा को एंड करना है। टीबी से रिलेटेड जो भी फॉल्स बिलीव्स है, मिसकंसेप्शंस है, उनको क्लियर करना है। और अगर आप एक टीबी पेशेंट की फैमिली मेंबर है, अगर आपके फैमिली में किसी को टीबी है तो उनको कम्प्लीटली आइसोलेट मत करिए। जितना हो सकता है पेशेंट से बात करिए, उनकी मेंटल कंडीशन समझने की कोशिश करिए। अगर आपके पेशेंट को डिप्रेशन, एंजाइटी, चिड़चिड़ापन ये सब हो रहा है, एंगर इश्यूज़ बहुत ज़्यादा हो रहा है, तो मेंटल हेल्थ स्पेशलिस्ट की ज़रूरत
कर सकती है, तो आप उनको साइकेट्रिस्ट के पास ले जा सकते हैं या फिर आप मेंटल हेल्थ स्पेशलिस्ट के पास में आप काउंसलिंग के लिए ले जा सकते हैं। किसी किसी को मेडिसिन की भी ज़रूरत पड़ती है, तो मेक श्योर करिए कि आपके पेशेंट को टीबी के मेडिसिन और अच्छे डाइट के साथ में इमोशनल और मेंटल सपोर्ट भी मिले। आई होप आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा होगा, और अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा है और आपको टीबी से रिलेटेड या हेल्थ रिलेटेड कंटेंट देखना है तो मेरे चैनल कलाज ऑफ लाइफ को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय।